जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की इस एवरीथिंग सीरीज में। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट से। तो जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ताकि हम लोग को ज़्यादा समय लगे नहीं और वीडियो लॉन्ग ना हो। साथ में आप लोग भी क्वेश्चन देखते जाएं और इसको पॉज करके आप इसका आंसर जो भी है वो कमेंट करते जाएं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? टू सेट्स टू सेट्स टू सेट्स A and B, टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल। हमको बताना है इक्वल, दो सेट A और B इक्वल होंगे। तो हम लोग बताए कि दो सेट इक्वल कब होता है? अगर हम लोग का पहला कंडीशन होता था उसका कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए, कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए यानी उसका कैपेसिटी, और उसके अंदर जो मेंबर हैं वो मेंबर भी सेम होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन बोलता है दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड बोलता है दे हैव द सेम एलिमेंट्स, दे हैव द सेम कार्डिनलिटी, एंड फोर्थ है दे आर बोथ सबसेट ऑफ ईच अदर। तो ये तो कट हो गया। सेम कार्डिनलिटी तो होना ही चाहिए, ये कंडीशन है, साथ ही मेंबर भी सेम होने चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि ये तो कार्डिनलिटी को डिनोट कर रहा है, तो ओनली कार्डिनलिटी से इक्वलिटी के बारे में पता नहीं चलता, तो ये सारे कट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ। हमको बताना है ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट होंगे अगर। इक्विवेलेंट, दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल हो तो यानी दोनों में सेम टाइप के मेंबर हो तो ये नहीं हो पाएगा। देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन देम, हाँ उनमें 1 1 1 2 फंक्शन मिलना चाहिए, बी राइट हो गया। दे आर बोथ इनफिनिट सेट, जरूरी नहीं है। दे आर बोथ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दे आर बोथ, ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि यही है तो जाके वो इक्विवेलेंट होगा, तो ये भी हम लोग कट कर देंगे। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? बी आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है? इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 2 1। जस्ट हमने मेंबर को अपोजिट कर रखा है यहाँ पे 3 2 and 1। तो हमको बताना है ए एंड बी आर नॉट इक्वल बोल रहा, तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल हो भी सकते हैं। ए एंड बी आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी सेम है और दोनों में मेंबर भी सेम है। हाँ ये हो सकता है कि मेंबर का पोजीशन आगे पीछे है, पर सेट में हम लोग मेंबर को रीअरेंज कर सकते हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। बी करेक्ट हो गया। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट है बोल रहा और एक बोल रहा है नेदर, तो ये कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है? द सेट ए, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जी, रुक जाए 1 मिनट। हमने चेंज कर लिया। ए इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है ABC, और बी इक्वल टू दे रखा है XYZ। तो सब हमको बताना है सेट कैसे है। इक्वल सेट है नहीं, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग मेंबर सेम नहीं है, तो ए कट हो जाएगा। कैसे सेट है? इक्विवेलेंट, क्योंकि इनका कार्डिनलिटी सेम है। बोथ आर इक्वल एंड इक्विवेलेंट नहीं है, नेदर इक्वल, ये भी कट हो गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ गया? आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू। जो कार्डिनलिटी होता है वो किससे रिलेटेड होता है? द एलिमेंट इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, द सबसेट ऑफ सेट, द पावर सेट। तो ये सारे कट हो जाएंगे और हम लोग का फिर से ऑप्शन नंबर बी पांचवा क्वेश्चन के लिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ टू सेट्स हैव द सेम कार्डिनलिटी दे आर इक्विवेलेंट सेट होंगे। सेम कार्डिनलिटी है तो अगर कोरस्पॉन्डिंग मेंबर भी सेम हो जाए तो वो इक्वल सेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अभी के लिए फिलहाल। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर आर बोल रहा है। तो हम लोग जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर में अगर हम मेंबर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन आता रहेगा, और इसमें है 0 -1 1 2 -2 एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के हर एक मेंबर के लिए हमको यहाँ पे एक मेंबर मिलता जाएगा, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी नेचुरल का कैपेसिटी उतना ही है जितना सेट ऑफ इंटीजर का कैपेसिटी है। और अगर दोनों कार्डिनलिटी सेम है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं जो सेट है वो कैसा सेट है? इक्विवेलेंट सेट। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए।
बी सबसेट ऑफ ए। तो हम लोग जानते हैं अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम लोग बोलते हैं ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इसमें इस केस में लेस देन सुपरसेट और सबसेट वाला कंडीशन होल्ड नहीं होता है। तो उसमें बचता कौन सा वाला कंडीशन है? ये इक्वल टू वाला कंडीशन। तो क्या हो जाता है? ए इक्वल टू बी। तो ए एंड बी आर इक्वल, इसका भी बी ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे बोल रहा है 1 2 3 और 4 के इक्विवेलेंट कौन सा सेट है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी देखेंगे। कैपेसिटी है 4 यानी कार्डिनलिटी 4 है, तो कार्डिनलिटी 4 तो इस बी ऑप्शन का है और डी ऑप्शन का है। अब हमको बताना क्या है? इक्विवेलेंट सेट। अगर मैं डी ऑप्शन को लेके चलूं तो इसमें कार्डिनलिटी भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर भी सेम है, तो इस केस में ये इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो बचा कौन सा केस? बी वाला। तो ऑप्शन नंबर 9 का भी कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आंसर नंबर 10 में आ जाते हैं, क्या बोलता है? द पावर सेट ऑफ सेट विथ एन एलिमेंट हैज कार्डिनलिटी। बोल रहा है कि किसी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट के पावर सेट में कितने मेंबर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पावर सेट जो बनता है, इसको हम फिर से एक बार कवर करेंगे किसी वीडियो में पावर सेट के बारे। जो पावर सेट बनता है, उस पावर सेट में उस जिस सेट का पावर सेट बना रहे उसके 2 टू द पावर n एलिमेंट होते हैं। तो उसका कार्डिनलिटी भी हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 टू द पावर n एलिमेंट्स हो जाएगा। इसको देखिए इस टाइप से समझ सकते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए हमारे पास 1 and 2 मेंबर है, तो इसका जो पावर सेट बनेगा, पावर सेट ऑफ ए, अगर ये ए है तो इसका जो पावर सेट बनेगा वो बनेगा सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और पूरा पूरा सेट 1 2 और एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 4। तो जब हमारे पास 2 थे, n इक्वल टू 2 था, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मेंबर आ गए। इसी टाइप से आप बाकी मेंबरों के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इफ A इज इक्विवेलेंट टू B एंड B इज इक्विवेलेंट टू C। ये क्या बोल रहा है? A इज इक्विवेलेंट टू B एंड B इज इक्विवेलेंट टू C, देन हमको क्या बताना है? A इज इक्वल टू C, पहला कंडीशन कट हो गया। A इज इक्विवेलेंट टू C, बिल्कुल इस केस में हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्विवेलेंट टू C। तो फिर से B ऑप्शन सही, ये सारे ऑप्शन कट हो गए। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ रियल नंबर एंड ओपन इंटरवल आर बोल रहा है। सबसे पहले इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग मेंबर दोनों में सेम नहीं है। रियल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक सारे मेंबर कवर करता है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। और ओपन इंटरवल 0 1 ओनली 0 and 1 को कवर करता है। तो इक्वल तो नहीं हो सकते, ये कट हो गया। नेइदर भी नहीं हो सकते, बोथ भी नहीं हो सकते, बचा क्या? इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट होंगे। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग रियल नंबर के कोई सा भी मेंबर हम लोग उठाते जाएं, तो उस मेंबर का 0 1 इंटरवल के हर एक मेंबर के साथ 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाता है। 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाता है, जिस कारण से जिस कारण से ये जो सेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर के। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, आंसर नंबर बी फिर से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? अ बाइजेक्शन बिटवीन टू सेट इम्प्लाइज। दो सेट के बीच में बाइजेक्शन क्या बताता है? दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। फिर से ऑप्शन नंबर बी। 14 में बोल रहा है अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेट सेम है तो क्या होगा? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेम है तो वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सेट ए में 1 2 मेंबर है और इसमें है 1 2 and 3। तो ये क्या है? इक्वल सेट तो नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, बोथ भी नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। डी हम लोग का सही हो गया 15 के लिए। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। और 16 क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम 2n and 3n लिख सकते हैं। द नेचुरल नंबर्स आर,
इक्वल तो नहीं हो सकते क्योंकि 2n में 2 के टर्म्स आएंगे और 3n में यानी इवन वाले में 3 टाइप्स के टर्म्स आएंगे। तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वल नहीं होगा, नेदर भी नहीं होगा और बोथ भी नहीं होगा, बचा क्या इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि हमको इनके बीच में 1 1 1 2 फंक्शन ऑलवेज मिल जाएगा। तो 16 का भी फिर से ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोलता है, इफ टू सेट्स आर इक्वल, इफ टू सेट्स आर इक्वल देन देयर पावर सेट आर। उनका पावर सेट क्या होगा। अब देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 लिया, और अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है तो बी में भी 1 2 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। अब मैं इन दोनों का पावर सेट ले रहा हूँ तो क्या बनेगा, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और सिंगलटन 1 2 और 5। इसी तरह से इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सिंगलटन 2 सिंगलटन 1, उसके बाद सिंगलटन 2 1 और 5। हम देख पा रहे हैं कि दोनों में सेम मेंबर हैं, यानी ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो फिर से ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर आर, ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। 1 1 1 2 हमको बाइजेक्टिव फंक्शन जरूर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के लिए है ये होमवर्क, इसको आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इस टाइप से जिससे मेरे को पता चल सके कि आप क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच गए हैं। और हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग इसको भी करने वाले हो कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर करो। क्या करोगे, आंसर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा रहा होगा और इसको आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो में आपका समय देने के लिए धन्यवाद और मिलते रहेंगे इसी तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। आने वाले वीडियो में ट्राई करूंगा मैं एक अच्छे से स्पेशल केस लेके आऊँ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट का। तो समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।